अब तक आपने देखा राना और लाका, तुम दोनों अपनी लुगाइयों को उनके मनपसंद के आम काट के खिलाओ। अब मन ने बता क्या चल रहा से तुम दोनों के बीच। मेरे से बात करना तो दूर, लक्की जी तो मेरी ओर देखना भी ना चाहते। अब तो बस यही दुआ से कि मेरे घर वाले प्रज्ञा को अपना ले। ये यो सब माँ हमारा ब्याह हो गया। पता नहीं किसने ले आया हमारी छाती पे मूंग डालने। देखो तो सही। प्रज्ञा तू? प्रज्ञा जी को बचाने के लिए कोमल दीदी ने हमारा ब्याह प्रज्ञा जी के साथ करवा दी। मन ने यो रिश्ता बिल्कुल स्वीकार ना से। यो ब्याह छलावा है बस। ये छोरी इस घर की बहू कभी ना बन सकती। अरे मारी को भी कोई शौक ना से इस घर की बहू बनने का। पूरा जीवन तो के मैं तो यहाँ एक पल ना बिता पाऊं। अभी से मारा दम घुट। गौड़ी दुल्हन मारे घर में आके मारे पे ताने कसती है तू। इतनी हिम्मत। अभी इस बार तो अपने हाथ प्रज्ञा जी पर उठा दिया। आइंदा से ना हाथ और ना नजर, दोनों ही प्रज्ञा जी पर कभी ना उठे। क्योंकि आप एक बात आराम से और अच्छी तरह समझ लो कि अब से बल्कि आज से प्रज्ञा जी हमारी पत्नी और प्रज्ञा जी की हर जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी है। आई बात आपको समझ में? माँ, भैया, मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि जो कुछ भी हुआ वो आपकी मर्जी के खिलाफ हुआ। जो कुछ भी हुआ आप उससे पूरी तरह अनजान थे। हमारे को आपसे पूछना चाहिए था, लेकिन हम सब इतने मजबूर थे कि हमारे बस में कुछ भी ना था। अब मैं आपके सामने सिर्फ हाथ जोड़कर इतनी विनती करता हूँ कि जो कुछ भी हुआ आप उसे स्वीकार कर लो बस। आइए मालती भाभी आइए, यो देखो चूड़ियां, पसंद करो और ले लो। और कमला भाभी नजर ना आ रही? वो माँ जी तो सो रही से, शायद उनके सर में दर्द से। वो कमला भाभी सो रही हैं, आराम कर रही हैं, तो उनको आराम करने दो। उनकी पसंद मैं अच्छी तरह जानती हूँ। उनको ना हमारे हिसाब से ना उनको ना यो वाली चूड़ियां पसंद आएंगी। भाभी तो आप ले हो उनकी पसंद की गारंटी। सोच लो भाभी, ऐसा ना हो कि कमला भाभी बोले कि ये चूड़ियां तो मन ने पसंद ना से। ना ना, ऐसा कुछ ना होगा। देख लेना, उनको ना यो ही वाली चूड़ियां अच्छी लगेंगी, है ना पिंकी? अब चूड़ी वाले, जब मालती भाभी इतना यकीन के साथ बोले हैं तो बांध दे कमला भाभी के लिए 2 दर्जन। हाँ जी, यही बांट देता हूँ मैं। आप तो बहुत सामान ले आए। अरे वाह बड़ो, आजा, साड़ी खोल। पसंद कर ले साड़ी, और ऐसी पसंद करियो कि चाह कर भी लाका की नजर थारे से ना उठे। मारे को ना यो वाली साड़ी बहुत पसंद से। वो के है ना, राणा जी को यो रंग बहुत भावे। अरे वाह, तो पूछना कैसे? ले ले, और पसंद आए तो वो भी ले ले। पढ़ो तो किन ख्यालों में खो गई? पसंद कर से साड़ी। जी ओ वाली। अरे बावली, ये कोई रंग से? इतना फीका रंग कौन पहनता से? तू रुक, मन्ने चुनने दे।
यो जचेगी थारे ऊपर। जी बुआ जी, पर मैंने कभी साड़ी ना पहनी है और मौका भी कहाँ मिलेगा, मैं तो घर पे रहती हूँ। अरे तू चिंता ना कर, तन्ने मौका भी मिलेगा और तू जो साड़ी भी पहनेगी, बस तू देखती जा। भाई यो घर में तो मायूसी का डेरा जमा हुआ से, जिस काम को अंजाम देने आई हूँ वो तो ऐसे माहौल में ना हो सके से। कुछ तो करना पड़ेगा यो घर की मायूसी दूर करने के लिए, वो भी आज के आज। अगर आप में से किसी ने इस लड़की ने अपनाने की कोशिश भी की तो क्या कर रही है तू? अरे भाभी क्या कर रहे हो? पागल हो? अरे पागल हो गई तू? अरे भाभी यो क्या कर रहे हो आप? अगर आपने अपने हाथ इस लड़की को आशीर्वाद देने के लिए उठाए भी या इसे इस घर में जगह देने की सोची तो मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी। आज मेरी बात निश्चित है। जो समझना है समझ लो माँ जी, आज मैं आपके एक ना सुनने वाली। आगे चाहे जितने जुर्म ढाने हमारे पे ढालो, मैं हंस के सह लूंगी। लेकिन इस लड़की को अगर आपने अपनाने की सोची भी, इस घर में जगह देने की सोची भी, तो आज मैं अपने आप को खत्म कर लूं। क्यों छोरी, जिसने हमारी इतनी घड़ी बेइज्जती की, कहीं मुंह दिखाने के लायक ना छोड़ा, आप इसको इस घर की बहू बना के यहाँ जगह देने की सोच रहे हो। अगर आपने ऐसा किया भी तो आज यहाँ से हमारी अर्थी उठेगी। तू क्या चलाएगी अपने आप को? अरमान तो मारे चले हैं। इस घर में रहने से तो अच्छा है कि मैं खुद ही चल के मर जाती। देखो इस स्टोरी के, तू हमारे घर में मारे को ताने मारेगी। यूं मारे को उपदेश ना दो। प्रज्ञा जी एक मिनट शांत हो जाओ ना, मैं कर रहा हूँ बात। वरदान तू हमारे पे यूं हुक्म चलाने की जरूरत ना से, पति बन के ना हमारे ऊपर हक ना जता। देखो हाल छोरी के, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया तेरा। छोरी तू किसी बातें कर रही से, ऐसा मत बोल। मैं जानू और मैं मानू जो कुछ भी हुआ है ना तारी मर्जी के मुताबिक ना हुआ से छोरी, और तू घने सदमे में से। लेकिन छोरी ये पुरानी बातों पे मिट्टी डाल और आगे की जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए ना। हाँ छोरी, अब आप हमारे को उपदेश ना दो। पहले आपकी लाडली बेटी और ये होनहार बेटा दोनों ने मिलकर हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब बस कर दे तू और चुपचाप हमारे घर से निकल जा, नहीं तो आज ही मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी और इसकी जिम्मेदार तू होगी। अरे भाभी रुक जाओ, ये सब क्या कर रहे हो? माँ जी छोड़ो आप अपने हाथ से। मैं अपनी जान आज देख के रहूंगी। अरे भाई क्या करी से, पागल होगी से, छोड़ इसे। गलत करी से, छोड़ माँ जी छोड़। जितना पानी डालना है डाल लो, जो करना है कर लो, पर आज तो इस घर से मारी और छूट के रहेगी। अरे ये पागलपन लगा के रखे इसे। अरे भाभी शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, शांत हो जाओ। मैं नहीं चाहता कि हमारी वजह से इस घर में कलेश। बड़ी मुश्किल से हमारी बहन का घर टूटते टूटते बचा। आप शांत हो जाओ। हाँ माँ, और मैं नहीं चाहता कि हमारी वजह से अब यो घर टूटे, इसमें कलेश पड़े, इसमें फूट पड़े। मैं ये घर छोड़ के चला जाता हूँ। आप लोग शांत हो जाओ। ना छोरी, ऐसा मत करिए। और आज तो तुम दोनों की शादी हुई से, और इस हालत में इसे कहाँ लेकर घूमेगा? अरे शंकर, समझा ना वरदान को तू। अरे के समझाऊ माँ, पर मैं इतना जानू पायल को मैं इस तरफ मरते ना देख सकता। और वरदान भी कोई बच्चा ना से, प्रज्ञा से ब्याह करके उसने अपने लिए एक नई राह चुनी से। अब वक्त ही बतावेगा कि ये नई राह उसे कौन सी दिशा में लेके जाएगी। अब उसकी और प्रज्ञा के जीवन की जिम्मेदारी खुद वरदान पर से। हे भगवान,
इस घर में जो मायूसी और बेचैनी का माहौल से उसे मिटा दीजिए और सबके दिल में जो दुख और दर्द से उसे भी दूर कर दीजिए ना। और सबसे बड़ी बात, आप पायल भाभी को सद्बुद्धि दे दीजिएगा ताकि वो प्रज्ञा को अपना ले, घर में ही नहीं बल्कि अपने दिल में भी जगह दे। अगर यो हो गया ना, लक्की जी भी समझ जाएंगे कि मन ने ऐसा फैसला क्यों लिया। लक्की जी की गलतफहमी दूर हो जाएगी। जय भोलेनाथ। लक्की जी, आरती। लक्की जी, आरती से मुंह नहीं फेरते, लीजिए। लक्की जी, काश आप समझ पाते कि किन मुश्किल हालातों में मन ने यो कठिन निर्णय लेना पड़ा। पढ़ो, काश तूने ऐसा निर्णय न लिया होता। जैसे ही तुझे जानने लगा तूने ये अनर्थ कर डाला। अरे, आपका हाथ जल गया। लाइए मैं कुछ लगाती हूँ। रहने दे। ये रहने दे। एक तो आपने अपना हाथ जला लिया और ऊपर से नखरे खत्म नहीं होते आपके। चलिए। भैया भाभी, अगर आपको लगता है कि मारे जाने से घर में शांति होती तो मैं और प्रज्ञा जी घर छोड़ के चले जाएंगे। आप शांत रहो। मां, मैं चलता हूँ। सदा स्वागत। हमारे को आपके आशीर्वाद की कोई जरूरत ना से। मां, प्रज्ञा जी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। नाजू, कोई बात ना से। तुम दोनों जहां भी रहो, हमारे भोलेनाथ से यही प्रार्थना से सुखी रहो। बस यहाँ शांति से खड़े रहना। ये मोह मोह के धागे तेरी। ये चोट का तो इलाज से तेरे पास बढ़ो, पर जो चोट तूने हमारे दिल पर लगाई से उस पर कौन सी मलहम लगाएगी? इस चोट को ठीक करने के लिए मेरे पास मलहम से है, पर आपके दिल पे जो चोट लगी से उसको मैं कैसे ठीक करूंगी? क्यों राणा के बापू,
तुम तो यही जानने के लिए बेचैन हो रहे होंगे ना कि मने थारी माँ के साथ के करया होगा। ओ अच्छा, छोटो ना जम के बुराई करी होगी मेरी, खूब कान भरे होंगे थारे। ऐसा कुछ ना सब भगवान, बात गई सो बीत गई। मैंने तेरी फिक्र थी, मैं वास्ते तेरे पास आगे बैठ गया। मैं जानता हूं कि आज की बातों से तारे कालजे पर के गुजरी होगी। जहां तक माँ का ताल्लुकात से बरसों पुरानी बात हो गई। अब पुरानी बातों की चीर फाड़ करने से क्या फायदा। क्या छोड़ो, गुस्सा थूक दे भगवान। चल थोड़ा सा खाना खा ले। मालती, 2 रोटी खा ले। कुछ खाएगी तो मन ठीक हो जाएगा। तूने सुबह से कुछ नहीं खाया, कुछ तो खा ले। ना जी, हमारा कुछ भी खाने का मन ना है। तो यूं सोच रही हूँ कि यो छोटो अचानक से वापस क्यों आ गई। छोटो के बारे में कोई कुछ भी सोचे, और मने भी यो लगा था कि छोटो एक बार घर छोड़ देगी तो दोबारा इस घर में कदम नहीं धरेगी, पर उसने वापस आके कम से कम अपना वचन तो निभाया। हाँ, वचन तो उसने खूब निभाया, और वो भी हंसते हंसते। मालती बताओ, क्या कोई ये सोच सकता है कि 15 साल तक वो हम सबसे दूर रही? यो बात तो है, छोटो ने अपना वचन निभा दिया। ये वचन निभाने का टाइम हमारा आ गया। अगर हम वचन नहीं निभा पाए मालती, तो हमारा कोई हक नहीं बनता ये कहने का कि हम उसके भाई होने का धर्म हमें हर कीमत पर निभाना होगा, हर कीमत पर। हाँ माँ। छोरी, तू मने यो बता कि ऐसा क्या हो गया था कि तने वरदान का ब्याह प्रज्ञा के संग करना पड़ा। आपको मेरे पे भरोसा है माँ? ये भी कोई कहने वाली बात से खुद से भी ज्यादा भरोसा करूं थारे पर मैं। तो फिर यो बात समझ लो, हालात ही कुछ ऐसे थे मंदिर में कि मन ने यो फैसला लेना पड़ा ताकि मेरे परिवार की इज्जत पे कोई आंच ना आए। कि आपको भी लगता है मन ने कुछ गलत किया? ना छोरी, इसे तो सब कुछ भगवान के हाथ में होवे, और थारे से जो मन पाया तने किया। वैसे आप कैसे हो? छोरी, मने के होना से मैं तो ठीक ही सू। और तू सुना अपनी, वहां सब ठीक से? और तने कोई दिक्कत तो ना से? अरे वरदान मने बता रहा था कि आज वहां क्या हुआ। मन में क्या दिक्कत होगी माँ? मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, सब मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, खासकर लक्की जी और बाबूजी। प्रज्ञा और वरदान कैसे है? अब तने क्या बताऊं छोरी। ये बात है माँ। वरदान और प्रज्ञा घर में ना से, पायल से ना उसने दोनों को घर से बाहर निकाल दिया से। ये? हाँ छोरी। माँ, मैं समस्या का कोई उपाय सोचती हूँ। ठीक से, तू चिंता ना कर। जी, मैं रखती हूँ। अरे वाह, यो छोरी तो घणी गुणवान से।
यो तो बहू और बेटी दोनों की जिम्मेदारी अच्छे से समझे है और उनमें तालमेल बिठाने में भी माहिर से। हो गई से बात। पर छोटू बुआ आप यहाँ कब आए? मुझे तो पता भी नहीं चला। कैसे पता चलेगा? जब मैं यहाँ आई तब तू अपनी माँ को दुख भरी दास्तान सुना रही थी। अब क्या हो गया? फिर तारा मुंह क्यों लटक गया? जी कुछ नहीं, वो अरे वाह छोरी, हमारे तजुर्बे के आगे थारे यो बातें ना टिक सके हैं। आखिर मैं उम्र में थारे से बड़ी सू और दुनिया की समझ थारे से ज्यादा से मन्ने, और तू है कि हमारे से ही झूठ बोल रही से। बुआ जी बात यो से कि मेरे मायके वालों ने प्रज्ञा और वरदान को घर से निकाल दिया। जो तो वाकई घनी चिंता की बात से। अब के मैं सोच रही हूँ उन दोनों को यहाँ ले आओ। देवी से तू देवी, इतना बवाल हुआ अभी और थारे को यो घर से बाहर निकालने जा रहे थे। बड़ी मुश्किल से थारी जगह बची यो घर में, और तू है कि वरदान प्रज्ञा को ही यहाँ बुलाना चाहिए। कमाल से। अगर उन दोनों को बुलाए ना यहाँ तो इस बार तो मैं भी ना बचा सकती तेने।